जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो है हिंदी व्याकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास समास का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें और साथ में क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। अगर आप इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का भी विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमारे इस चैनल पर जल्द ही हिंदी साहित्य की क्लासें भी शुरू करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। चैनल के साथ आप सिर्फ नए साथियों को जोड़ें, क्योंकि चैनल के साथ जितने ज़्यादा साथी जुड़ेंगे हम उतनी ही जल्दी हिंदी साहित्य का अध्ययन शुरू कर पाएंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी साथी वीडियो का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें। तो सबसे पहले आज हम समास शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लिखिए सभी साथी, समास समास का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ है संक्षेप संक्षेप या संक्षिप्त करना। ओके जी। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है तो आपने बताना है कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त करना। ओके जी, आगे लिखिए। समास समास शब्द समास शब्द सम सम धन आस आस शब्दों शब्दों से से मिलकर मिलकर बना है। ओके जी। समास शब्द जो है सम धन आस शब्दों से मिलकर बना है। इसमें देखिए, सम सम का अर्थ है सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है आस का अर्थ है आगे देखिए, आस का अर्थ है आसन, यानी कि बैठने बैठने की जगह। ओके जी, आगे देखिए। अर्थात अर्थात समास समास शब्द का अर्थ है पास, यानी कि समीप समीप बैठना या समान रूप में बैठाना। ओके जी, यहाँ तक ओके है। यानी कि अंत में हम कह सकते हैं कि समास शब्द का अर्थ है पास, यानी कि समीप बैठना या समान रूप से बैठाना। आगे लिखिए। समास समास शब्द का विलोम
विलोम व्यास होता है। ओके जी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि समास शब्द का विलोम क्या होता है, तो आपने बताना है कि समास शब्द का विलोम व्यास होता है। ओके जी, आगे लिखिए। व्यास व्यास शब्द व्यास शब्द वि धन आस वि धन आस शब्दों शब्दों से मिलकर मिलकर बना है। ओके जी। समास शब्द जो है दो शब्दों को मिलाकर बना है, वी धन आस। ओके जी। समास शब्द जो है वी धन आस शब्द को मिलाकर बना है। आगे देखिए, लिखिए। वी वी का अर्थ है वी का अर्थ है अन्य और आस आस का अर्थ है आसन या बैठना। अर्थात अर्थात व्यास व्यास शब्द व्यास शब्द का अर्थ है अर्थात व्यास शब्द का अर्थ है अन्य अन्य जगह बैठना। अन्य जगह बैठना। ओके जी, यहाँ तक ओके सभी को। आगे देखिए, अब हम समास की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। परिभाषा, समास की क्या परिभाषा होती है। ध्यान दीजिए सभी साथी। लिखिए। जब जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर मिलकर एक नवीन शब्द शब्द की रचना होती है, तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना होती है, तो इस इस प्रक्रिया को समास समास कहते हैं। ओके जी, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। जब दो या दो से अधिक आपस में मिलकर एक नवीन शब्द की रचना होती है, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं। सभी साथी हेडिंग बनाएं। समास समास के अंग या अवयव या तत्व। ओके जी, अब हम समास के अंग या अवयव या तत्व का अध्ययन करेंगे। तो लिखिए सभी साथी। समास समास के चार यानी कि 4 अंग या अवयव या तत्व
होते हैं। ओके जी। नंबर 1 पर है सम सत पद या सामासिक समासिक पद। नंबर 2 पर है समास समास विग्रह। नंबर 3 पर है पूर्व पद या प्रथम पद। और नंबर 4 पर है उत्तर पद या द्वितीय द्वितीय पद। ओके जी। यह समास के 4 अंग या अवयव या तत्व माने जाते हैं। नंबर 1 पर है समसत पद या समासिक पद। नंबर 2 पर है समास विग्रह। नंबर 3 पर है पूर्व पद या प्रथम पद। नंबर 4 पर है उत्तर पद या द्वितीय पद। ओके जी। आगे हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पर हम सबसे पहले लेते हैं समसत समसत पद या सामासिक सामासिक पद। ओके जी। सबसे पहले हम इसे समझते हैं, इसमें क्या होता है। तो लिखिए समास समास प्रक्रिया समास प्रक्रिया द्वारा द्वारा बना समसत पद या सामासिक सामासिक पद कहलाता है। ओके जी। कहने का भाव यह कि समास प्रक्रिया द्वारा जो नया शब्द बनता है उस नए शब्द को ही समसत पद या समासिक पद कहते हैं। ओके जी। जैसे जैसे जीवन जीवन के अंत तक। यह हमारे पास एक से ज़्यादा शब्द हैं और जब ये आपस में मिलते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं। शब्द बनेगा आजीवन। यानी कि समास प्रक्रिया द्वारा शब्द बना आजीवन। यह आजीवन शब्द को ही हम समसत पद या समासिक पद कहते हैं। ओके जी। यानी कि समास प्रक्रिया द्वारा जो नया शब्द बनता है उस नए शब्द को ही समासिक पद या समसत पद कहते हैं। ओके जी। आगे देखिए नंबर 2 पर लेते हैं हम समास विग्रह। इसे समझते हैं, इसमें क्या है। तो लिखिए सभी साथी जब जब सामासिक सामासिक जब सामासिक पद के सभी सभी पदों को को अलग 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 किया किया जाता है तो इस प्रक्रिया प्रक्रिया को समास विग्रह
कहते हैं। ओके जी। कहने का भाव यह है कि जब कोई समासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास एक समासिक पद है ला जवाब। ला जवाब, इसके सभी पदों को जब हम अलग अलग करते हैं तो इस प्रकार से समास विग्रह होता है। ध्यान दीजिए, जिसका जिसका जवाब न हो। ओके जी, यानी कि जिसका जवाब न हो, इस प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। कर लोगे सभी साथी? आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें। आगे देखते हैं। नंबर 3 पर अवयव है पूर्व पद या प्रथम पद। इसे समझते हैं। लिखिए सभी साथी। सामासिक सामासिक पद का पहला पद, समासिक पद का पहला पद पूर्व पद या प्रथम पद कहलाता है। कहलाता है। ओके जी, यानी कि समासिक पद में दो पद होते हैं। पहले पद को ही पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास समासिक पद है यथा यथा शक्ति। ओके जी, इसमें जो यथा पद है इसे ही पूर्व पद या प्रथम प्रथम पद कहते हैं। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 4 पर समास का अवयव है उत्तर पद या द्वितीय पद। इसे समझते हैं। लिखिए सभी साथी। सामासिक सामासिक पद का दूसरा पद, समासिक पद का दूसरा पद उत्तर पद या द्वितीय द्वितीय पद कहलाता है। ओके जी, यानी कि समासिक पद के दो पद होते हैं। जो दूसरा पद होता है उसे ही उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास समासिक पद है यथा स्थान। इस समासिक पद में जो दूसरा पद है स्थान, इसे ही उत्तर उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। ओके जी, यहां तक सभी को? आगे देखिए। यहां पर सभी साथी नोट करके लिखेंगे। लिखिए समास समास विग्रह के दो भेद होते हैं।
समास विग्रह के दो भेद होते हैं। नंबर एक पर है नित्य नित्य समास विग्रह, नित्य समास विग्रह जिसे लौकिक समास विग्रह भी कहते हैं। ओके जी, नंबर एक पर है नित्य समास विग्रह जिसे लौकिक समास विग्रह भी कहते हैं। यह हिंदी भाषा में होता है। ओके जी, और नंबर दो पर समास विग्रह का भेद है अनित्य समास विग्रह जिसे अलौकिक समास विग्रह भी कहते हैं। ओके जी, यह मूल भाषा यानी कि संस्कृत, यह मूल भाषा यानी कि संस्कृत में होता है। ओके जी, यहाँ तक ओके सभी को? आगे देखिए सभी साथी, फिर से हेडिंग बनाएं। समास के प्रकार या भेद। ओके जी, अब हम समास के प्रकार या भेदों का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए कामता प्रसाद गुरुजी ने पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार यानी कि 4 भेद माने हैं। ओके जी, कामता प्रसाद गुरुजी ने पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद माने हैं। यानी कि परीक्षा में आपसे अगर कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपने बताना है समास के 4 भेद होते हैं कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार। यदि आपसे यह पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं तो भी आपने पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद ही बताने हैं। आगे लिखिए समास के मुख्यतः या मूलतः 4 यानी कि 4 भेद होते हैं। ओके जी, अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि समास के मुख्यतः या मूलतः कितने भेद होते हैं तो भी आपने बताना है कि समास के मुख्यतः या मूलतः 4 भेद होते हैं। ओके जी, यहाँ तक सभी को? ये 4 कौन कौन से हैं लिखिए। नंबर 1 पर पूर्व पद
प्रधान, पूर्व पद प्रधान समास, जिसमें अव्ययी अव्ययी भाव अव्ययी भाव समास आता है। ओके जी। नंबर 2 पर है उत्तर उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान समास। इसके अंतर्गत तत्पुरुष तत्पुरुष समास आता है और तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है कर्मधारय व द्विगु समास आते हैं। ओके जी, यहाँ तक सभी को। नंबर 3 पर है उभय यानी कि दोनों पद प्रधान समास। इसके अंतर्गत द्वंद्व समास आता है। नंबर 4 पर है उभय यानी कि दोनों पद अप्रधान समास। इसके अंतर्गत जो है बहुव्रीहि समास आता है। ओके जी। सभी साथी यहाँ पर याद कर लेंगे कि बहुव्रीहि समास में शब्द का अन्य अर्थ यानी कि तीसरा अर्थ प्रधान या मुख्य होता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखिए, यहाँ पर सभी साथी नोट करके लिखेंगे। लिखिए, हिंदी में समास के 6 यानी कि 6 भेद होते हैं। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि हिंदी में समास के कितने भेद हैं, तो आपने बताना है कि हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। आगे लिखिए, परंपरागत के अनुसार समास के 6 यानी कि 6 भेद होते हैं। अगर आपसे परीक्षा में परंपरागत के अनुसार समास के भेद पूछे तो आपने समास के 6 भेद बताने हैं, यानी कि परंपरागत के अनुसार भी समास के 6 भेद माने जाते हैं। आगे लिखिए, हिंदी भाषा में या समास के कुल 6 यानी कि 6 भेद होते हैं। अगर आपसे परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कुल कितने समास के भेद होते हैं, या फिर यह पूछा जाए कि समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपने दोनों ही स्थिति में बताना है कि समास के हिंदी भाषा में कुल 6 भेद होते हैं या फिर समास के कुल 6 भेद माने जाते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को।
ये अलग अलग प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें मैं आपको यहाँ पर लिखा चुका हूँ। आपने इसे याद कर लेना है और जिस प्रकार से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए आपने उसी प्रकार से उसका उत्तर देना है। ओके जी, मैं आपको बता देता हूँ यह 6 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है अव्ययी अव्ययी भाव अव्ययी भाव समास। नंबर 2 पर है तत्पुरुष समास। नंबर 3 पर है कर्मधारय कर्मधारय समास। नंबर 4 पर है द्विगु समास। नंबर 5 पर है द्वंद्व समास। और नंबर 6 पर है बहुव्रीहि समास। ओके जी, यह हिंदी में 6 प्रकार के समास पाए जाते हैं। इन्हें ही आगे हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आगे देखिए, सबसे पहले हम नंबर 1 पर समास लेते हैं अव्ययी अव्ययी भाव अव्ययी भाव समास। ओके जी, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा परिभाषा का अध्ययन करेंगे। लिखिए सभी साथी, जिस जिस समास या सामासिक सामासिक पद में प्रथम प्रथम यानी कि पूर्व पद प्रधान प्रधान या अविकारी पद या अव्यय अव्यय पद या उपसर्ग या अव्यय अव्यय पद की आवर्ती हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। ओके जी, जिस समास या समासिक पद में प्रथम यानी कि पूर्व पद प्रधान हो या अविकारी पद हो या अव्यय पद हो या फिर उपसर्ग हो या अव्यय पद की आवर्ती हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ओके जी, आगे देखिए, यहाँ पर नोट करके लिखिए, अव्यय अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय न हो। ओके जी, अगर हम इस समास की पहचान की बात करें तो पहचान लिखिए कि इस समास को किस प्रकार से पहचाना जाएगा। तो लिखिए, इसमें शब्द के शुरुआत में भर, निर,
प्रति, कोमा, यथा, कोमा, बे, कोमा, आ, कोमा, ब, कोमा, उप, कोमा, अधि, अधि, कोमा, अनु, कोमा, प्र, कोमा, पर, कोमा, स, कोमा, यावत, कोमा, सम, कोमा, हर, हर, इत्यादि, इत्यादि शब्द, शब्द मिलते हैं। ओके जी, यानी कि इस समास के समासिक पद में शुरुआत में भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, ब, उप, अधि, अनु, प्र, पर, स, यावत, सम, हर इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, दूसरी पहचान है इसका, इसका सामासिक, इसका सामासिक पद वाक्य में क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का काम करता है। अगली पहचान है इसका सामासिक, सामासिक पद लिंग, कोमा वचन, कोमा कारक तथा काल से अप्रभावित, अप्रभावित रहता है। अगली पहचान है प्राय, प्राय द्विरुक्त, द्विरुक्त शब्द, शब्द में अव्ययी, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होता है। ओके जी, ये थी अव्ययी भाव समास की पहचान। कर लोगे सभी साथी याद? अब हम इस समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, उदाहरण है नंबर 1 पर आजीवन, आजीवन, इसका विग्रह है जीवन के अंत तक या जीवन भर। 2 नंबर पर उदाहरण है आमरण, इसका समास विग्रह है मृत्यु के अंत तक या मरण पर्यंत, मरण पर्यंत। ओके जी, नंबर 3 पर उदाहरण है निर, निर्विवाद, निर्विवाद बराबर समास विग्रह है बिना, बिना विवाद के। नंबर 4 पर उदाहरण है प्रति दिन, और इसका समास विग्रह है हर एक दिन। नंबर 5 पर उदाहरण है ला जवाब, इसका विग्रह है जिसका, जिसका जवाब
न हो। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 6 पर उदाहरण है अकारण। अकारण, इसका समास विग्रह है बिना कारण के। नंबर 7 पर उदाहरण है यथा। यथा समर्थ्य। यथा समर्थ्य, इसका समास विग्रह है सामर्थ्य। सामर्थ्य के अनुसार। नंबर 8 पर उदाहरण है यथा। यथाशक्ति, इसका समास विग्रह है शक्ति के अनुसार। नंबर 9 पर उदाहरण है यथा। यथा स्थान, इसका समास विग्रह है जो। जो स्थान निर्धारित। निर्धारित है। जो स्थान निर्धारित है। नंबर 10 पर उदाहरण है यथा जीवन। यथा जीवन, इसका समास विग्रह है जब। जब तक जीवन है। नंबर 11 पर उदाहरण है प्रति क्षण, इसका समास विग्रह है हर एक क्षण। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 12 पर उदाहरण है भर पेट, इसका समास विग्रह है पेट भर कर के। पेट भर कर के। नंबर 13 पर उदाहरण है दिनों दिन। दिनों दिन, इसका समास विग्रह है दिन के बाद। दिन के बाद दिन। नंबर 14 पर समास विग्रह है हाथों। हाथों हाथ। हाथों हाथ, इसका समास विग्रह है हाथों। हाथों में हाथ, या हाथों। हाथों ही हाथ। हाथों ही हाथ। ओके जी। नंबर 15 पर उदाहरण है क्षण। क्षण, इसका समास विग्रह है हर क्षण। नंबर 16 पर उदाहरण है सपरिवार, इसका समास विग्रह है परिवार के साथ। नंबर 17 पर उदाहरण है प्रत्येक, इसका समास विग्रह है हर एक। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 18 पर उदाहरण है प्रत्यक्ष, इसका समास विग्रह है आँख। आँख के आगे। नंबर 19 पर उदाहरण है रात नु रात। रात नु रात, इसका समास विग्रह है रात के बाद रात। और नंबर 20 पर उदाहरण है प्रतिघात, इसका समास विग्रह है घात के
बदले घात। ओके जी, ये 20 महत्वपूर्ण अव्ययी भाव समास की उदाहरण थी। यानी कि ये 20 महत्वपूर्ण अव्ययी भाव समास हैं और उनका समास विग्रह है। तो सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, आज हमने जो है समास का शाब्दिक अर्थ, समास का विलोम, समास की परिभाषा, समास के भेदों के बारे में और नंबर 1 पर हमने आज समास किया है अव्ययी भाव समास। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का और हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।